बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद यासिर और आज हम नए सेशन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कि काफ मैनेजमेंट पे कि काफ अगर आप फार्म बना रहे हैं और आपके पास डेयरी फार्म है तो आप काफ मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, किस तरह आप जो है वो छोटे जानवरों के छोटे बच्चों को जो है वो सही तरह से उनकी ग्रोथ ले सकते हैं, सही तरह से उनको पाल सकते हैं। तो हम उस पर बात करेंगे। जी देखें, अगर जैसे यानी अगर आप बाहर से जानवर लेके आ रहे हैं, यानी आपने मंडी से जो बच्चे ख़रीदे हैं या आपके पास अपना डेयरी फार्म है, तो उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो न्यू बॉर्न बेबी हैं, आप उनको किस तरह से उनकी ग्रोथ को बेहतर बनाएंगे। जी, पैदा होते ही बच्चे को जो है वो आप 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल पिला दें, यानी जो माँ का जो पहला दूध होता है वो उससे पिला दें। और मैं तो ये कहूँगा कि जो पहला दूध है वो जितना वो बच्चा पी सकता है आप उसे पिला दें। उसके बाद जो है 15 दिन तक आपने जो उसको उसके बॉडी वेट के हिसाब से जो 10% उसे पिलाना है। यानी नॉर्मल जो हमारे पास बच्चे पैदा होते हैं वो 30 से 35 kg के होते हैं, तो इस हिसाब से आप उसे 3-3.5 किलो 24 घंटे में पिलाना है। यानी एक दिन का उसको 10% उसकी बॉडी वेट के हिसाब से देना है। और 15 दिन आपने उसको यही रूटीन रखनी है। और एक बात का ख्याल रखना कि पहले 15 दिन जो है वो आप काफ को जो है वो केज के अंदर रखें, क्योंकि उसके जो पाँव नरम होते हैं तो जो कौवे और परिंदे जो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं उसे खाते हैं, आके खाना शुरू कर देते हैं। और 15 दिन तक आपने उसे 10% उसके बॉडी वेट के हिसाब से देना है। उसके बाद 15 से 2 माह तक, यानी 15 दिन से लेके 2 महीने तक जो है वो आपने उसका दूध बढ़ा देना है। और दूध बढ़ा के आप उसको जो 6 kg तक ले जाएं, यानी एक दिन में आप उसे 6 किलो लाजमी पिलाएं अगर आप उसकी अच्छी ग्रोथ लेना चाहते हैं। और आप ये चाहते हैं कि जो आपका काफ है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करे और जल्दी जो है वो यानी प्रेगनेंसी पीरियड की तरफ चला जाए, तो आप उसे एक दिन में 6 किलो पिलाएं दूध। और ये प्रैक्टिस आपने रखनी है 2 महीने तक, 15 दिन के बाद से लेके 2 महीने तक आपने ये प्रैक्टिस रखनी है। और 2 महीने जैसे पूरे हो जाएं तो फिर आप उसके बाद उसका दूध जो है वो कम करना शुरू कर दें और एकदम से बिल्कुल बंद नहीं कर देना। ऐसा ऐसा स्टेप वाइज जो है आप उसका दूध जो है कम करते जाएं। और साथ में जो यानी अगर आपने दूध पिलाना शुरू किया और 1 हफ्ते बाद यानी बच्चा पैदा हुआ तो आप उसे जो है वो दूध पिला रहे हैं 10% बॉडी वेट के हिसाब से, तो जैसे वो 10 दिन का हो जाए उसके बाद बच्चे के सामने आप जो है वो स्टार्टर रख दें, यानी वंडा रखना शुरू कर दें। और वंडा जो है वो हाई सीपी में नहीं देना शुरू में, नॉर्मल सीपी में हो, क्रूड प्रोटीन जो उसमें वो बिल्कुल नॉर्मल हो, तो वो स्टार्टर आप उसके आगे रखना शुरू कर दें। और यूरिया बच्चे को बिल्कुल भी नहीं देना, वो उसे नुकसान देगा। और यानी अगर आपने साथ में ये भी रखना शुरू कर दिया, ये स्टार्टर आप उसे वनडे पे दे रहे हैं और साथ में अगर हो सके तो लूसन आपको या बरसीन का जो अल्फाल्फा का आपको है मिल जाए, यानी सूखी घास, वो भी साथ में रखें। अगर वो नहीं है तो पराली रख दें, पराली भी ज़्यादातर आप मिल जाती है। अगर आपके पास पराली भी नहीं है तो फिर आप उसके सामने तूड़ी भी रख दें, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो जल्द से जल्द जो वनडे पे आ जाए और दूध की जो कंजप्शन है वो कम हो जाए और फार्मर का नुकसान ना हो। इसलिए उसे आप 7 दिन से या 10 दिन के बाद वनडे पे साथ में वनडा रखना शुरू कर दें, तो जितनी जल्दी वो वनडे पे शिफ्ट हो जाएगा उतना ही ज़्यादा फार्मर का फ़ायदा है। अब वो 3 महीने के बाद यानी 3 महीने पे आपने उसका दूध बिल्कुल बंद कर देना है और वो उस वक्त बिल्कुल वनडे पे शिफ्ट हो चुका हो, वंडा देना है उसे और खुश्क घास देनी है। एक बात का ख्याल रखना, जो काफ है 5 महीने तक काफ को ग्रीन चारा नहीं देना, यानी जो ग्रीन ग्रासेज है या सब्ज चारा वो बिल्कुल नहीं देना। उससे उससे टेम्पनी हो सकती है या ब्लड की कंडीशन हो सकती है जो कि उसकी ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। उसके बाद ये तो हमने बात कर ली कि जी हम उसे मिल्क फीडिंग दे रहे हैं और वनडे पे लेके आ रहे हैं, तो ज़्यादातर जो हमारे कमर्शियल एरियाज़ हो गए या ज़्यादातर फार्मर जो हैं जिनके पास अच्छी मैनेजमेंट है वो मिल्क रिप्लेसर भी यूज़ करते हैं। मिल्क रिप्लेसर जो है उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्योंकि जो मिल्क बॉर्न डिजीज़ है उससे जो काफ है वो बच जाता है। लेकिन इसका एक नुकसान ये भी है कि अगर फार्मर उसकी मैनेजमेंट सही नहीं कर पाया, उससे उसकी मैनेजमेंट उसका टेम्परेचर जो सही तरह से मैनेज नहीं हुआ, अगर फार्मर का ध्यान थोड़ा सा भटक गया या जो मैनेजमेंट जो वर्कर हैं उनसे थोड़ा सा ध्यान ख़राब हो गया, तो जो काफ है उससे कॉलिक हो सकती है और वो फ़ौरन फट के मर जाएगा। तो जो आज के दौर में अगर देखा जाए तो प्योर ब्रीड का जो बच्चा है, 2 दिन का बच्चा 1.5 से 2 लाख रुपए का हो गया है।
तो इस तरह से उसका जो फार्मर का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि क्योंकि हमारे जो लोकल फार्मर्स हैं जिनके पास थोड़े बहुत जानवर हैं, तो अगर वो मिल्क रिप्लेसर यूज़ करेंगे तो उससे उनका नुकसान हो सकता है। इसीलिए मिल्क फीडिंग बेस्ट है। आप मिल्क फीडिंग कराएं और 2 महीने तक आप उसे 6 किलो दूध पिलाते रहें और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे वनडे पे लेके आएँ, उसका दूध कम करें, बंद करें और उसे वनडे पे शिफ्ट कर दें। ये तो बात हो गई हमारी कि उसकी मिल्क जो फीडिंग है वो कैसे रखनी है। फीडिंग के साथ साथ उसकी मेडिकेशन का भी ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप मेडिकेशन और वैक्सीनेशन नहीं करेंगे तो आप उससे अच्छी ग्रोथ और अच्छे प्रॉफिटेबल फार्मिंग से आप फिर उसे बोल जाएं, आप उससे फ़ायदा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन और मेडिकेशन जो बहुत ज़रूरी है। और अगर इससे हम बात करें तो जैसे ही यानी बच्चा पैदा हुआ तो आप उसे पहले दिन ही आप उसे जो है विटामिन या AD3 का जो वो इंजेक्शन लगा दें। ये उसके जिस बॉडी ग्रोथ के हिसाब से आपने 1 से 1.5 सीसी उसके गोश्त में लगा देना है। और दूसरे दिन अगर आपके फार्म पे चिचड़ हैं यानी टिक्स हैं, चिचड़ की बीमारी है, चिचड़ बहुत ज़्यादा है, तो दूसरे दिन जो है आप उसे ब्यूटालैक्स लगा दें। उसके बाद जो है 7 से 6 दिन के बाद जो है आप उसे आइवरमेक्टिन लगा दें। और उसके बाद जो हमारे लोकल यानी फार्मिंग पे बहुत ज़्यादा फार्मर्स आते हैं 2 ट्यूब यूज़ करते हैं। बच्चे के पैदा होने के बाद 2 ट्यूब यूज़ की जाती हैं, एक जो है रोटाक्रोना ट्यूब और दूसरी जो है काफ प्रोटेक्टिंग ट्यूब। आप ज़्यादातर देखोगे जो काफ हो से ग्रीन डायरिया हो जाता है। अगर ग्रीन डायरिया हो जाए तो जो बच्चे का रिकवर होना नामुमकिन है। अगर वो बच भी जाए, रिकवर हो भी जाए, तो वो स्टंटेड ग्रोथ में चला जाता है और फार्मर के लिए वो बालेजान बन जाता है। वो बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करता और उसका जो आगे जितने भी उसकी ग्रोथ है और उसकी प्रेगनेंसी पीरियड होगा सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा और वो फार्मर के लिए वो बालेजान है वो जानवर। इसीलिए ये 2 ट्यूब्स का लाजमी इस्तेमाल करें। और 15 से 16 दिन बाद जो है क्लस्ट्रीडिया के खिलाफ वैक्सीन करा दें। यानी जो क्लस्ट्रीडिया की वैक्सीन आती है बारवेक्टिन के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। और अगर बारवेक्टिन आप करा रहे हैं तो इसमें आपकी HSA की भी वैक्सीन हो जाएगी। और ये वैक्सीन कराने के बाद और ये वैक्सीन का शेड्यूल आप ये रखें कि हर हफ्ते के बाद यानी 7 दिन के बाद आप दूसरी वैक्सीन कराते जाएँ। 7 दिन का वक्फा रखें और उसके बाद वैक्सीन जो आप कंटिन्यू रखें। उसके बाद 23 से 24 दिन का जब बच्चा हो जाए तो उसे फिर कैटल मास्टर गोल्डन लगा दें। ये एक रिस्पिरेटरी डिजीज़ के खिलाफ वैक्सीन है, ये भी लाजमी करें क्योंकि बहुत ज़्यादा नमूनिया के जो केसेस आ जाते हैं, बच्चे ग्रोथ नहीं कर पाते, इस वजह से ये रिस्पिरेटरी डिजीज़ की जो ये वैक्सीन है ये भी लाजमी कराएं। और फिर 5 दिन के बाद आप FMD की वैक्सीन करा दें। और ये जितना भी वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल मैंने आपको बताया ये हर महीने के बाद यानी 28 से 29 दिन या महीने के बाद आप बूस्टर डोज लगाते जाएँ स्टेप वाइज। उसके बाद हम लम्पी की बात कर लें। अगर तो माँ को लम्पी की वैक्सीन लगी है तो यानी बच्चा भी पेट में था तो माँ को लम्पी की वैक्सीन हो गई, तो उस बच्चे को पैदाइश के बाद 6 महीने के अंदर आपने उसे वैक्सीन करानी है, क्योंकि पैदाइश के बाद वो माँ का दूध पिएगा तो उसमें इम्यूनिटी आ जाएगी। तो 5 से 6 महीने के अंदर आप उसे वैक्सीन लम्पी की वैक्सीन करा दें। और अगर माँ को वैक्सीन नहीं हुई थी, बच्चे में इम्यूनिटी नहीं है, तो उसे आप पहले दिन पे या दूसरे दिन या तीसरे दिन 3 दिन के अंदर आप उसे लम्पी करा दें। अगर आपके एरिया में लम्पी की डिजीज़ है, आउटब्रेक है, तो दूसरे तीसरे दिन के अंदर उसे लम्पी की वैक्सीन करा दें, क्योंकि बच्चे की अपनी इम्यूनिटी नहीं होती तो उसे कोई भी नुकसान होता है, बच्चे नॉर्मल ग्रो कर जाते हैं। इसीलिए आप लम्पी की वैक्सीन भी लाजमी कराएं। अपना ख्याल रखिएगा, 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।